नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू एक बार फिर से उन्नति रैबिट फार्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके खरगोश अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सबसे बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाला हूं, जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं या जो बहुत ज़्यादा व्यूवर्स का सवाल होता है, कमेंट सेक्शन में होता है, व्हाट्सएप पे लोग कमेंट करके पूछते हैं। बेसिकली लोगों को क्या सवाल होते हैं वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमें एक जंगल में या खेत में कोई रेबिट का बच्चा मिला है या एक रेबिट मिला है, उसको कैसे रखें, कैसे पालें? ठीक है? ये इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो जंगली रेबिट होता है और जो आप लोग घर में पाले हुए हैं, दोनों अलग-अलग होते हैं। एक ही प्रजाति के 2 अलग-अलग जानवर हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि जंगली रेबिट के बारे में और एक घरेलू रेबिट के बारे में, दोनों अलग अलग, एक ही प्रजाति के 2 अलग अलग जानवर है। एक डोमेस्टिक रेबिट होता है और एक वाइल्ड रेबिट होता है। डोमेस्टिक रेबिट को हम रेबिट या खरगोश बोलते हैं। वाइल्ड जो होता है उसको हम हेर या खरा बोलते हैं। ठीक है? तो आज का वीडियो जो है आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक देखें, स्किप ना करें, और एंड में वीडियो को लाइक और सब शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ रेबिट और हेयर के बीच में पहला जो मेजर डिफरेंस है वो है उनके रहने का तरीका, यानी कि इनके किस तरह से लोग रहते हैं। डोमेस्टिक रेबिट जो हमारे पास होता है, यानी कि जो पालतू खरगोश होता है, वो हमारी तरह ही सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं। ये लोग ग्रुप में या झुंड में रहना पसंद करते हैं, और इनमें मेल जो होते हैं वो अक्सर एक दूसरे से लड़ते हैं इस बात के लिए कि फीमेल के साथ रिलेशन बनाने को, यानी कि इनमें प्रमुखता के लिए, या इस तरह से मैं बात करूं कि 10 अगर मेल रेबिट है तो उनमें खुद को ज़्यादा अच्छा साबित करने के लिए मेल में अक्सर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। ठीक है? वहीं मैं बात करूं डोमेस्टिक रेबिट की, तो यह हमेशा अलग रहना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है। मेल और फीमेल भी तभी साथ में आते हैं जब इनको मेटिंग करना होता है या ब्रीडिंग करनी होती है। ठीक है? इसके बाद में जो डोमेस्टिक रेबिट जो हमारे पास होता है, यानी पालतू खरगोश जो होता है, वो हमेशा जमीन में गड्ढा या बिल बना के रहते हैं। वहीं हम बात करें हेयर की या खरा की, तो ये जो वाइल्ड रेबिट होता है, ये हमेशा जमीन के ऊपर पौधों के बीच में घोंसला बना के रहते हैं। ठीक है? जो हमारा जो डोमेस्टिक रेबिट होता है खरगोश, वो जब इस पे हमला होता है तो ये लोग अक्सर छिपना पसंद करते हैं, यानी कि भाग के अपनी बिल में या अपनी सुरंग में घुस जाते हैं। वहीं अगर मैं वाइल्ड रेबिट की या हेयर की बात करूं, तो ये हमले से बचने के लिए तेज भागता है, दौड़ता है, लेकिन छुपता नहीं है। ठीक है? डोमेस्टिक रेबिट होते हैं जो इन्हें पाला जा सकता है, लेकिन वाइल्ड रेबिट को आप पाल नहीं सकते, इसको घर में रख नहीं सकते, क्योंकि ये अकेला रहना पसंद करता है, सोशली इतना वेल बिहेव्ड नहीं होता है। रेबिट जो होता है, इसको अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो इसको ओरेक्टोलेगस बोला जाता है, यानी ओरेक्टोलेगस जो प्रजाति होती है। लेकिन वही हम हेयर्स की बात करें तो इन्हें लीपस कहा जाता है। ठीक है? अब बात करते हैं इनकी शारीरिक बनावट, यानी कि शरीर इनका जो एक अलग अलग होता है या एक जैसा होता है। दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके शरीर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इनकी शारीरिक बनावट जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है एक दूसरे से। ठीक है? रेबिट जो होता है वो हमेशा कम भागता है, कम दौड़ता है। वहीं हम बात करें वाइल्ड रेबिट या हेयर की, तो यह भागने में बहुत ज़्यादा तेज होता है, बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता है, बहुत ज़्यादा भागता है। रेबिट का जो शरीर होता है वो हमेशा लंबा होता है। इस तरह से आप देखेंगे उसको बिठा के तो लंबा दिखेगा आपको, लेकिन हाइट कम रहेगी। उसी की अगर मैं बात करूं, आपका हेयर जो होता है, यानी कि वाइल्ड जो रेबिट होता है, वो हमेशा ऊंचा दिखेगा आपको, ऊंचाई उसकी ज़्यादा होती है लंबाई के कंपेरिजन में जब वो बैठता है। ठीक है? अब इसके बाद में इनका जो शारीरिक बनावट है, यानी कि फिजिकली एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो रेबिट होता है, यानी कि डोमेस्टिक रेबिट, यानी जो पालतू खरगोश हमारे पास होते हैं, उनके कान छोटे होते हैं, लेकिन वाइल्ड रेबिट होता है या जो हेयर होते हैं, इसके कान काफ़ी लंबे होते हैं। पैरों की बात करें तो रेबिट के पैर जो छोटे होते हैं, पिछले पैर और ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन वहीं वाइल्ड रेबिट जो होता है उसके पीछे के पैर काफ़ी मजबूत होते हैं और काफ़ी लंबे होते हैं, और इसी वजह से वाइल्ड रेबिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है, तेज़ दौड़ने में सक्षम होता है। ठीक है? इसके बाद में इसके बॉडी में एक और बहुत मेजर डिफरेंस होता है, वो होता है बालों का, यानी कि इसके फर का। रेबिट जो होता है इसके बाल एक जैसे होते हैं, कि अगर आपके पास न्यूजीलैंड व्हाइट है तो 12 महीने यानी कि पूरे 365 दिन उसके बॉडी का कलर या उसके बालों का कलर जो है व्हाइट ही रहने वाला है। न्यूजीलैंड
वाइट का वाइट रहने वाला है, डच का जो है जो मिक्स कलर है वही रहने वाला है। अगर सॉरी आपका व्हाइट जियांट है तो उसका व्हाइट रहने वाला है, सोवियत चिंचला या ग्रे जियांट है तो उनका ग्रे रहने वाला है। लेकिन जब हम बात करें हेयर की यानी कि खरा की, तो इसके बालों का रंग जो है सर्दियों में काला या हल्का भूरा हो जाता है, लेकिन गर्मियों आते आते बहुत ज़्यादा भूरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर हो जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं इनकी बॉडी में। अब इसके बात करते हैं हम खान पान की बात, यानी कि इनका खाना पीना एक जैसा होता है, वो भी डिफरेंस होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इनका खाना पीना भी बिल्कुल डिफरेंस होता है। रेबिट जो होता है वो हमेशा हल्का और सॉफ्ट खाना खाता है, यानी कि इसकी जो है होता है ये नरम और मुलायम घास खाना पसंद करता है, सब पत्ते खाना पसंद करता है, सब्जियां खाना पसंद करता है। लेकिन वही हम बात करें डोमेस्टिक वाइल्ड रेबिट की, यानी कि हेयर जो होता है वो पेड़ पौधों की टहनियाँ, जो मजबूत टहनियाँ होती है उनको खाता है, पेड़ पौधों की छाल खाता है, उनको खा के जिंदा रहता है। तो दोनों का जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी थोड़ा डिफरेंस होता है, उनकी खाने पीने की जो कैपेसिटी होती है या खाने पीने की जो आदतें होती है वो भी बिल्कुल अलग होती है एक दूसरे से। अब इसके बात करते हैं हम इनके बच्चों का बच्चे देने का प्रोसेस या इनके बच्चों में क्या डिफरेंस होता है एक दूसरे से, ठीक है। तो रेबिट के जो बच्चे होते हैं या न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको हम किट या किटन बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें वाइल्ड रेबिट या हेयर के बच्चे तो उसको लिवरेट बोला जाता है। दोनों के नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। खरगोश के बच्चे या रेबिट के बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो जन्म से अंधे होते हैं और उनकी बॉडी पे बाल नहीं होते हैं। पैदा होने से 7 से 8 दिन बाद उनके बॉडी पे धीरे धीरे बाल आना शुरू होता है और 10 से 12 दिन बाद उनकी आंखें खुलती है। लेकिन वही हम बात करें वाइल्ड रेबिट की या हेयर की, तो ये जन्म से ही बाल इसकी बॉडी पे होते हैं, आंखें खुली हुई होती है और ये हल्के से दौड़ने में भी फुर्तीले होते हैं। अगर हम बात करें कि पैदा होने के बाद, तो रेबिट के बच्चे जो है पूरी तरह से माँ बाप पे, माता पिता पे डिपेंड्स होते हैं, निर्भर होते हैं। लेकिन जो वाइल्ड रेबिट के बच्चे होते हैं, हेयर्स के बच्चे होते हैं, अगर वो पैदा होने के 1-2 घंटे बाद अगर उन पे हमला भी होता है तो थोड़ा बहुत तो दौड़ने की कोशिश करता है, दौड़ने में सक्षम होते हैं, ठीक है। इनके जो पैदा होने का टाइम यानी गेस्टेशन पीरियड जिसे बोलते हैं हम, प्रेगनेंसी पीरियड, वो खरगोश का यानी कि रेबिट का 30 से 32 दिन में होता है। लेकिन वहीं हम बात करें हेयर्स की या वाइल्ड रेबिट की, तो ये 42 से 44 दिन में बच्चे देता है, ठीक है। रेबिट जो हमेशा बच्चे देता है यानी डिलीवरी से पहले जमीन के अंदर सुरंग बनाता है, गड्ढा बनाता है और उसमें घोंसला बना के बच्चे देता है अपने बाल निकाल के। लेकिन हम वही बात करें खरगोश की, तो ये हमेशा जमीन के ऊपर घोंसला बना के और उसी के पेड़ों के बीच में अपने बच्चे देता है, ठीक है। रेबिट के जो बच्चे होते हैं वो जन्म के बाद कुछ 20 से 25 दिन तक मोस्टली पेरेंट पे डिपेंड होते हैं, दूध पिलाना, उनको कैसे केयर करनी है। लेकिन जो वाइल्ड रेबिट के बच्चे होते हैं या हेयर के जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से माँ बाप पे डिपेंड नहीं करते, वो कुछ टाइम बाद खाने पीना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनकी आंखें खुली हुई होती है और बाल होते हैं बॉडी पे, तो इनको टेम्परेचर का इतना ज़्यादा असर नहीं होता है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि वाइल्ड जो रेबिट होता है यानी कि हेयर जो होता है और आपके जो घर पे जो डोमेस्टिक रेबिट है यानी कि जो खरगोश है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इनके मेजर डिफरेंस है, इनके रहने के तरीके में, इनकी फिजिकल अपीयरेंस में, इनके खाने पीने में और साथ ही इनके बच्चे और प्रोडक्शन की तरीके में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके सभी जवाब आपको मिल गए होंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार और ये वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।